गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है। यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। और इस बिजनेस को डेवलप करते हुए मुझे यहां पे 35 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। और नए लोगों के लिए सर मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा हूं और ये हमारे जो ट्रेनिंग सीरीज़ है इसका डे 19 है। आज हम लोग 19वें दिन पे पहुंच चुके हैं। कहते हैं सर, जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों के वो गुलाम बन जाते हैं और वो जो नियम होते हैं उनकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देते हैं, पूरी उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नियमों पर ही है और हम आज के टॉपिक में जानने वाले हैं कि अगर हम आज का जो नियम है उस अगर नियम को फॉलो कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान हमें सफल होने से, कामयाब होने से, अमीर बनने से कभी नहीं रोक पाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि सर हमारे इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का जो सबसे बड़ा रूल है, जो सबसे बड़ा नियम है वो क्या है। अगर उस रूल को हमने फॉलो किया तो कामयाबी 100% हमें मिलेगी। तो चलते हैं सर पीपीटी पे और मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूं। अभी पीपीटी आपको शो हो गई होगी। तो कैसा है सर कि जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बड़ी सोच बड़ा बिजनेस। तो दोस्तों कैसा है कि अगर हमें हमारे बिज़नेस को बड़ा करना है, अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे तो ही उस चीज़ को हम पॉसिबल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। हम नियमों की बात करें तो आज का हमारा जो नियम है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में गारंटेड सफलता के नियम। अगर हम, जो मैं आपको नियम अभी बताने वाला हूँ, इन नियमों को अगर हमने फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक पाए। आप 100% सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। तो नियम क्या है, चलते हैं नियम पे। पहला सर नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो या फिर रिकॉर्ड तोड़ दो। दोस्तों हम जो भी काम करते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो सर हमारे एफर्ट हैं, हमारी कोशिशें हैं, हमारा इनपुट है, और दूसरा सर हमारे रिजल्ट हैं। मान लीजिए सर हमारा इस बिज़नेस में कैसा है कि सर हमारा जो कंट्रोल है वो किस चीज़ पे हो सकता है, हमारी कोशिशों पे कंट्रोल हो सकता है, हमारे इनपुट पे कंट्रोल हो सकता है, हमारे मेहनत पे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मेहनत जो भी हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो मान लीजिए सर हमने अगर यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया तो इनवाइट करने में मान लीजिए हमने किस तरीके से इनवाइट हमने किया वो हमारे हाथ में है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन सामने वाला पर्सन आएगा या नहीं आएगा हमारा प्लान सुनने के लिए, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो प्लान दिखाने में आप जैसा का तैसा प्लान दिखा रहे हैं या फिर एक बेस्ट तरीके से प्लान दिखा रहे हैं तो ये आपके हाथ में है। लेकिन आपने बेस्ट प्लान दिखाया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला हुआ है गीता में कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने वाला मैं हूँ, आप कर्म पे फोकस कीजिए। तो हमें सर जो फोकस करना है वो हमारे एफर्ट पे फोकस करना है, हमारी कोशिशों पे फोकस करना है। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है। एक बार एक छोटा बच्चा होता है और वो बगीचे में आम तोड़ रहा होता है। तो पीछे से उसके दादाजी देख लेते हैं और बोलते हैं कि बेटे ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि दादाजी मैं इस आम को तोड़ रहा हूँ। तो दादाजी इसको बोलते हैं कि बेटे अभी ये आम कच्चा है, अभी इसको मत तोड़ो। तो बच्चा बोलता है कि दादाजी ये पकेगा कैसे। तो दादाजी बोलते हैं कि ये पानी पीने से पकता है, इसको पानी पिलाओ ये पक जाएगा। तो बच्चा घर से पानी लेके आता है और पानी उस आम को पिलाने लगता है। तो दादाजी इसको बोलते हैं कि बेटे ये तुम क्या कर रहे हो, इस आम को पानी नहीं पिलाना है, तुम्हें जड़ को पानी पिलाना है। जड़ को तुम पानी पिलाओगे तो ये आम ऑटोमेटिक पक जाएगा। तो दोस्तों हमें भी क्या करना है कि हमें हमारी जड़ को पानी पिलाना है। और हमारे जड़ क्या है सर, हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने पर हमारा फोकस है, प्लान दिखाने में हमारा कंट्रोल है। तो उस चीज़ को हमें क्या है वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ देना है। वहाँ पे हमें जैसा तैसा नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें बेस्ट हमारा एफर्ट देना है। लेकिन यहाँ पे हम चाहे जितना अच्छा एफर्ट दे रहे हैं,
एफर्ट देने के बाद भी रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज़ की हमें टेंशन, इस चीज़ की हमें चिंता छोड़ देनी है। रिजल्ट देने वाला तो ऊपर वाला है, तो हमें फोकस जो करना है वो हमारे इनपुट पे फोकस करना है। हमें आउटपुट की चिंता छोड़ देनी है। अगर हमने हमारे इनपुट को सुधार लिया तो आउटपुट सर ही ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा। जैसे मान लीजिए सर आपको क्या है कि आप किसी भी कंप्यूटर से मान लीजिए कोई प्रिंट आउट अगर निकाल रहे हैं, तो प्रिंट आउट में मान लीजिए अगर बाय द वे कोई मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको सिस्टम में जाके सिस्टम में वहाँ पे पहले फाइल करेक्ट करनी पड़ेगी, तब आप प्रिंट आउट जो निकालेंगे वो करेक्ट निकलेगा। लेकिन आप अगर आपका जो सिस्टम से ही अगर मिस्टेक है और आप अगर प्रिंट आउट को करेक्ट करके फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सिस्टम से करेक्ट प्रिंट आउट निकल आए, तो सर वो नहीं पॉसिबल है। तो दोस्तों हमें हमारे इनपुट पे फोकस करना है। इनपुट में सर हमें हमारा 100% एफर्ट लगाना है। वहाँ पे हमें 99.9% नहीं चलेगा, वहाँ पे हमारा 100% 200% हमें हमारा एफर्ट देना है। अगर उस चीज़ को हमने सुधार लिया तो हमारे सर जो रिज़ल्ट है वो भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सुधार हो जाएंगे। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितनी मेहनत करनी चाहिए, जैसी मेहनत करनी चाहिए, क्या हम उतनी और वैसी मेहनत कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सर आपका जो जवाब है वो ना ही होगा। अगर हम इस बिज़नेस में सर अगर देखें तो यहाँ पे सर हमारा जिस चीज़ पे कंट्रोल है उस चीज़ को अगर हम इम्प्रूव कर ले जाएं, उस चीज़ को अगर हम सुधार लें, तो हमारे रिज़ल्ट सर खुद ब खुद सुधर जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सर हमारी मेहनत, हमारे जो एफ़र्ट हैं उन एफ़र्ट को हमें बढ़ा देना है। अगर हमने एफ़र्ट को बढ़ा दिया तो रिज़ल्ट तो हमारे ऑटोमेटिक सर बदल जाएंगे। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना सर पॉइंट है कि बेसिक चीज़ों के मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर सर बनने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने का हमें मास्टर बनना पड़ेगा। प्लान शो कर रहे हैं तो प्लान शो करने का हमें मास्टर बनना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसको हम लोग कैसे ज्वाइन कराएं। अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरी सर लिस्ट ही ख़त्म हो गई है तो इस पर्सन की हज़ारों लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। अगर कोई भी पर्सन आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन रखता है, उसको बोलता है कि मुझे इन्वाइट करना नहीं आता, तो उसको आप इन्वाइट करके बताएं। प्लान शो करना नहीं आता, उसको आप प्लान सिखा दें। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं उस ऑब्जेक्शन को आप उसको प्रॉपर सिखा सकें, उसके माध्यम से उसको ट्रेन कर सकें। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों के आपको मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि सर अपने बिजनेस में जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, क्लोजिंग करना, फॉलोअप करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, होम मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, ये सब सभी बेसिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों के सर हमें मास्टर बनना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मास्टर बन गए तो सर हम यहाँ से एक बहुत बड़ी कामयाबी ले पाएंगे, बहुत बड़ी सफलता ले पाएंगे। तो हमें सर यहाँ पे हमारे बेसिक चीज़ों के मास्टर बनना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है रोना बंद करना पड़ेगा। इस बिज़नेस में सर जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जब आप मार्केट में लोगों से मिलते हैं तो हर एक इंसान को सर हंसता हुआ चेहरा पसंद है। जब आप किसी भी पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे और अगर आप रोनी शक्ल लेके सर मार्केट में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा, आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि रोते हुए आदमी को सर कोई भी पसंद नहीं करता है, हंसता हुआ आदमी हर एक इंसान को पसंद आता है। तो आप अगर हंसते रहेंगे तो सर आप अंदर से कॉन्फिडेंस रहेंगे, अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि सक्सेस जो होती है सर ना वो अंदर से आती है, और अंदर से आने के लिए सर आपको खुश रहना पड़ेगा। जब आप खुश रहेंगे तो आपका जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आएगा, और जब इनर आपका पोटेंशियल बाहर आएगा तो ही तो सर उस चीज़ को आप अप्लाई करके आप मार्केट से आसानी से सेल निकाल पाएंगे। और जब आप सेल निकालेंगे तो ही सर आपकी इनकम बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, रोना बंद करना पड़ेगा। बहुत से लीडर सर हमेशा रोते रहते हैं कि सर मेरी ना लिस्ट ख़त्म हो गई, मेरा सर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, मेरा काम ही नहीं चल रहा, मेरे लीडर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम नहीं बन रही है।
तो सर टीम बनेगी कैसे? वो जब हमेशा रोते रहते हैं, वो फोकस ही निगेटिव चीज़ों पे करते हैं, तो सर उनके साथ में होता भी निगेटिव है। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव लोगों पर फोकस किया, अगर हमने पॉजिटिव सिचुएशन पर फोकस किया, अगर हमने पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो हमारे सर रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएंगे। तो आपको क्या करना है कि रोना बंद करना है, हमेशा हंसते हुए काम करना है और अपने टीम के साथ भी हंसते हुए काम करवाना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं आज मीटिंग में नहीं आऊँगा तो चलेगा क्या? आज मैं टाई नहीं पहनूंगा तो चलेगा क्या? आज मैं डायरी नहीं लाऊंगा तो चलेगा क्या? आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा तो चलेगा क्या? मतलब ये कि सर वो इस बिज़नेस में सिर्फ यही देखते रहते हैं कि ये चीज़ चल जाए, वो चीज़ चल जाए। लेकिन जो कामयाब इंसान होते हैं वो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि मुझे सर ना कुछ भी चीज़ चलेगी नहीं, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। और परफेक्ट और करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उनको क्या है कि मार्केट में हर चीज़ चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चलेगा। वो हमेशा अपने अंदर कौशल्य और अपना जो व्यक्तित्व है उसको डेवलप करते रहते हैं। हर रोज़ नई स्किल सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो ट्राई करते रहते हैं। वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं। लेकिन एक पर्सन ऐसा भी होता है जो हर चीज़ चलाना चाहता है, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ भरी लाइफ में जीता रहता है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें सर क्या है कि कुछ भी नहीं चलेगा, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट करने के लिए सर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि सर ये अपना जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अपना बिजनेस है, ये एफर्ट का बिजनेस नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। तो यहाँ पे सर हमें क्या करना है कि अगर हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव करना है, तो रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे एफर्ट को हमें दमदार बनाना पड़ेगा। हमें एफर्ट पे हमारा जो पूरा फोकस है वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और उसके लिए सर हमारा 100% 200% वहाँ पे हमारा देना पड़ेगा। अगर हमारे जो एफर्ट हैं उनको अगर हमने संभाल लिया तो हमारे रिज़ल्ट तो ऑटोमेटिक सर ये संभल जाएंगे। हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के ट्रेनिंग सीरीज में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे सर हमारा जिस चीज़ पे कंट्रोल है उस चीज़ पर हमें पूरा हमारा ध्यान लगा देना है। और जिस चीज़ पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है उस चीज़ को हमें बिल्कुल छोड़ देना है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो रिजल्ट की हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लेकिन किस चीज़ से रिजल्ट आ सकता है? रिजल्ट हमारा कंटिन्यू प्लान शो करने से आ सकता है और प्लान को बेहतर बनाने से आ सकता है। जो हमारा प्लान हो रहा है उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने से हमारे रिज़ल्ट बढ़ सकते हैं। अगर हमारे जो प्लान कम हो रहे हैं तो प्लान का अगर हम रेशियो बढ़ा देंगे तो हमारे रिज़ल्ट बढ़ जाएंगे। तो हमें हमारे इनपुट में सुधार लाना है, हमें हमारे कोशिशों में सुधार लाना है, हमें हमारी मेहनत में हार्ड वर्क में सर हमें सुधार लाना है। अगर इस चीज़ को हमने संभाल लिया तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो आज के ट्रेनिंग सीरीज़ में सर इतना ही। और आज हमारा डे 19 था और कल हम लोग सर मिलते हैं डे 20 पे। तो आज के ट्रेनिंग सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।